घर का नया सदस्य है जो कि यहाँ आके उतना खुश नहीं है। मैं भी खुश चल जाए। उस प्लेस को मुसुंदा बोलते हैं, मुसुंदा। और मैंने ये नया प्लांट लगाया है, पहली बार मैंने लगाया मुसुंदा को। और बाकी प्लांट्स की तो जिंदगी जैसे ही हो गई है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास। मॉर्निंग एंड हैव अ गुड डे। और बारिश हो रही है, बूंदें पड़ रही हैं, जैसे कि फेस पे यार अच्छा लग रहा है। लेकिन ये मौसम जो होता है थोड़ा सा, ओए बूंदें पड़ रही बेटा, और नंगे पैर आप आ गए। लेने आई हूँ एलोवेरा, यहाँ से एलोवेरा में तो जान आ गई है यार। कितना एलोवेरा मेरा अच्छा चल रहा है, अब तो दिल खुश हो गया। ये देखिए घास वगैरह बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा सा एलोवेरा बनाऊंगी मैं ऑयल। तो ऊपर मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो, तो मैं एलोवेरा लेने गई थी, जो कि मैं एलोवेरा लेके आई हूँ और बनाना है ऑयल। और मैं रोज़ सोचती हूँ बनाने के लिए, कब से सोच रही हूँ, तो मैं टाइम ही नहीं निकल पा रहा। तो इस चक्कर में मैंने ऑयलिंग भी नहीं सोचा कि मुझे एलोवेरा ऑयल इतना पसंद है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज हैं तो 1 महीने तक ट्राई करें एलोवेरा ऑयल, आपके बाल सच में बहुत अच्छे हो जाएंगे। फ्रिजीनेस कहीं ना कहीं बिल्कुल कम हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ बेटा 458। और छुट्टी हो गई है तो ये खाना बन गया था। आज पराठे बनाए हैं और आलू फ्राई किया है। और वैसे तो मैंने बेसन घोल के रखा था, कढ़ी बनाने वाली थी, और ये पर दही में जम गई थी बर्फ़, फ्रिज में बहुत ज़्यादा हाई थी ना उसकी। तो अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ मोबाइल को सेट, करूँगी थोड़ी बातें शातें। आप कुछ ऑयल वगैरह इस तरीके से बनाते हो तो डबल बॉयलर मेथड से करिएगा इसको। अदरवाइज आप बहुत ही स्लो फ्लेम पे, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही स्लो सिम गैस पे पकाइएगा। अदरवाइज वाइट हेयर होने के चांसेस होते हैं 10%, मतलब होता नहीं है, कभी कभी ऐसा किसी से केस में हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये पक रहा है हमारा ऑयल, ये पक जाएगा तो मैं पूरा परिवार मिलके आज बैठ के करने वाले हैं चम्पी। क्या छुट्टी हो गई, रीज़न ये था कि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और अक्टूबर के महीने में बारिश होना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। तो हो रही है बारिश, अक्टूबर हो चल रहा है लेकिन बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो वैसे तो पकौड़ी खाने वाला मौसम है, लेकिन अभी जो बन गया है वो बन गया है। अब मैं शाम को ही बनाऊंगी सीधा डायरेक्ट कढ़ी। अभी जो आलू पूड़ी पराठा आलू है वही खाया जाएगा।
तो फिलहाल अभी तक मैंने सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पी हुई है और अब मैं जा रही हूँ अपनी ग्रीन टी लेने। तो तब तक ये हमारा ऑयल भी पक जाएगा। इसको रेडी हो गया, ये ठंडा हो गया, इसको मैं भी स्टेन कर लूँगी। कुछ इस तरीके से बन गया है। और साथ में ये तो मतलब रॉ मिल्क बहुत अच्छा होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप कोशिश करें जब भी कोई फेस पैक बनाए तो रॉ मिल्क का ही यूज़ करें। दोपहर के 12 और आज का दिन नहीं निकल रहा, लग रहा है कि यार कब से सुबह हुई है यार। अक्का बेचे आया मैनू, मेरी लाइफ लाइन है ये। तो बोल रही थी मैं कि सुबह क्या सुबह है 12 और बोलते ना कि टाइम नहीं निकल रहा है। अर्जुन को मैं दूध लेके आज दूध छोड़ दिया। तो मैं लिटरली अर्जुन को आज मैंने 125 ml दूध ही दिया है, क्योंकि रोज़ वेस्ट हो रहा है 3-4 दिन से कि दूध ख़राब हो जाता है और फेंकना पड़ जाता है। और अर्जुन की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो आजकल पता नहीं क्यों खा नहीं रहे हैं खाना सही से। तो ये भी एक टेंशन वाली बात है। तो अर्जुन के लिए कुछ मुझे नया ट्राई करना पड़ेगा। और मेरा बेबी बहुत अच्छा बच्चा है। तो हमें 12 बजे तो हम लोग नीचे आए और डिसाइड करेंगे आज हमें ऐसा कि मम्मी का कहना है कि चाची के घर चलो, चाची के यहाँ चल जाना है। तो सोच रही एक अच्छी सी नींद ले लेती हूँ, तब जाऊँ चाची के यहाँ। और मैंने ऑयल बना दिया था, अर्जुन के पापा के बालों में लगा दिया है, वो मैंने रख दिया उसको ठंडा होने के लिए। तो ठंडा भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है। अभी क्या है ना कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सो लेती हूँ, इसके बाद उनके घर हो आऊँगी, इसके बाद ऑयल लगाऊंगी आके, जो रात भर मतलब रहे सुबह उसको मैं धो लूँ। जा रहे हैं सोने। गुड नाइट अज्जू। अर्जुन सो के उठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं घूमना। अर्जुन अपने चाचू के यहाँ जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं अर्जुन को खिलाऊंगी खाना। और ये कटोरे खाना तो खाना ही पड़ेगा, रोने की कोई बात नहीं है। पता नहीं क्या हो गया अर्जुन, मैंने बोला कि अर्जुन आजकल खाने इतना अवॉइड करते हैं। और मैं साथ में पी रही हूँ अपनी एक ग्रीन टी। तो मैं सोचा ग्रीन टी लेके ही जाऊँगी, मतलब फिर रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो मैं फटाफट पी लेती। और मेरा मेकअप वगैरह सब कुछ कर लिया है मैंने। बोला मैं मेकअप में बेसिकली लिप कलर पे फोकस करती हूँ कि लिप कलर अच्छा होना चाहिए। एंड इसके बाद आईब्रोज और इसके बाद जो टेंट होता है वो होना चाहिए। और मैं फाउंडेशन की जगह वो यूज़ करती हूँ लैक्टोकोलामाइन, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एंड छोटे छोटे झुमकास, बस इतना ही मेरा मेकअप रहता है। मेरा मानना अगर आप बाहर ऐसे जाते हो नॉर्मली किसी गैदरिंग में या फिर किसी से मिलने, तो क्यों मतलब फाउंडेशन का यूज़ करना, स्किन को क्यों बर्बाद करना। कितना भी महंगा फाउंडेशन ले लो, कितनी भी महंगे मॉइस्चराइज़र वो ले लो, कंसीलर ले लो, कॉम्पैक्ट ले लो, वो आपकी स्किन को हार्म करने ही करने। कोई ज़्यादा हार्म करता कोई कम, इसलिए अवॉइड करिए कि मतलब विदाउट मेकअप ही रहें आप नॉर्मल डेज पे। तो अर्जुन खाएगा खाना, इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वो जब जाएंगे मोनू चाचू के यहाँ, है ना। तो मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ चाची के यहाँ। एंड मौसम देखिए बाहर का कितना अच्छा हो रहा है यार। प्लाट वाले ना मेरे घर के लोग ही बदल देते हैं। ये देखिए तो लाइट्स गो 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 गो। चलिए अर्जुन, नहीं उठ जाएगा, आप चलिए तो। अरे कुछ नहीं करेगा वो, तुम तो बहुत ब्रेव बॉय हो। उठ जाएगा, उठ जाएगा। अरे आप तो ब्रेव, चलो। चलो पहनो अपनी क्रॉक्स। बड़ी
बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी। देखते हैं कौन आता है। छिप गए। छुपने की क्या? देखो दादी आ गई। हाँ दादी आ गई। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया है? हाँ, किधर है? तो याद कर रहे थे। हाँ? इधर तो है गालो। ये क्या? तुम शर्मा रहे हो? मैं पापा को दिखाऊंगी ये वीडियो। जब मैं शर्म लग रही है, अज्जू शर्मा रहा है यहाँ के। क्या ऐसा है? ये तो बाबा है, दादी है, ये तो अपने ही लोग तो हैं। हाँ मूंगफलियाँ रखी है यहाँ पे, खानी है। देखो खाओ खाओ। आजू को खिला। से गंदे बच्चे लगते हो। छी 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 छी। चाची क्या कहेंगी? अपनी मम्मा को मार रहा है और वो हंसेंगी फिर। छोटा बेबी क्या कहे? तो भैया तुम पढ़ाओगे दादा को? भैया को तुम दादा हो है? तुम उसे ABCD पढ़ा देना। अर्जुन ने तो आजकल नया सीख लिया चाची। अर्जुन एक दिन ऐसे नवरात्रि व्रत था चाची, तो हम लोग कहीं जा फूड फेस्टा से ऑयल हमारी रेडी हो गया है कुछ, और ये हमारा चलेगा 1 मंथ तक। और आप इस तरीके से बना सकते हैं, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये। और अब मैं इसको जा रही हूँ लगाने। तो चाची के घर से मैं आ गई हूँ और आए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। वहाँ अच्छी खासी पार्टी हो गई, और जितना मैं सोचती अवॉइड करती हूँ कि चीज़ें नहीं खाऊँ ऑयली और फ्राई वगैरह, लेकिन तो वो ज़रूर हो जाता है। तो मैंने इसमें ऑयल निकाल लिया है, और बाकी ऑयल मैंने छान के रख दिया है एक बॉटल में, जो ग्लास बॉटल है, जैसे कि कॉफ़ी की बॉटल होती हैं ग्लास वाली, खाली हो जाती हैं, उसमें रख लीजिएगा। और ये लंबे समय तक चलता है। अब तो विंटर भी आ गया, हल्का मौसम अच्छा है, ठंडा होने लगा है, तो कम से कम 1 महीने आराम से चलेगा, और आपके बालों में सारी फ्रिजीनेस को ये गायब कर देगा। और आप खुद देख रहे होंगे कि जब से मैं बालों में थोड़ा सा केयर करने लगी हूँ, तो आप बालों का जो टेक्सचर खुद ही देख सकते हैं कि अपने आप चेंज होने लगा है। तो अभी मैं लगा रही हूँ बालों में ऑयल। मैं खूब सारा ऑयल लगाती हूँ, जब तक मेरा मन नहीं भरता तब तक मैं ऑयल लगाती रहती हूँ। और अच्छे से चम्पी करना है, ऐसे ऐसे नहीं, आराम से ऐसे ऐसे चम्पी करो बालों में, जैसे दादी नानी किया करती थी। इतना क्या लोग मैंने देखा हल्के हाथों से, अरे नहीं भाई, थोड़ा सा उनमें मजबूती आई। अरे किसी चीज़ को बोलते नहीं कि हम नाजुक बन जाते तो हम नाजुक हो जाते हैं, इसलिए हमारे बालों को थोड़ी मेहनत करवाओगे तो भी मेहनती और मजबूत हो जाएंगे। तो अच्छे से बालों को चम्पी करिए। आपने ध्यान करिएगा, आपकी जो दादी नानी थी वो बालों में ऐसे, मुझे याद है मेरी दादी लगाती थी खूब सारा ऑयल, ऐसे पार्टीशन कर लेती थी और ऑयल करके वो तो ऐसे हथेली से रगड़ दिया करती थी, और तब बाल कितने मजबूत हुआ करते थे, कितने अच्छे बाल हुआ करते। तो आप लोगों को ये डाउट है कि मतलब कि हल्के हाथों से अगर आप बालों को प्रॉपर केयर करेंगे तो बाल आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब बाल नहीं झड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। तो फिलहाल मैं लगा रही हूँ बालों में ऑयल, और छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है, तो इग्नोर कर दीजिएगा। और ये जो ऑयल है आपके बालों के सारे फ्रिजीनेस को सच में ट्रूली कम कर देगा। सबसे अच्छा रोल इसका यही है कि आपके फ्रिजीनेस को कम करता है, आपकी हेयर फॉल नहीं होगा। और अगर आपके बालों में इचिंग रहती है, डैंड्रफ है, तो जो गार्लिक है वो उसका काम करेगा, आपके जो डैंड्रफ है वो निकालेगा। या फिर आपके बालों में इचिंग, कभी कभी विंटर होता है तो खुश्की की वजह से ना खुजली होने लगती है, तो उसको कुछ हद तक कम कर देगा। तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार, जब भी बाल धुलें, मतलब 2 से 3 बार, जितनी बार आप बाल धुलें, जितनी बार पॉसिबल हो, तो आप इसको अच्छे से बालों में लगा लें। आपकी जड़ों में भी लगाना है आपको। तो बालों की बना ली है चोटी, और अब मैं जा रही हूँ अर्जुन के लिए सूजी का हलवा बनाने। तो उस दिन जब नवरात्रि थी तो मैंने सूजी का बनाने के लिए फ्राई किया था वो,
सूजी। तो ये मैंने हाफ फ्राई करके रख दी थी, थोड़ी सी भून के रख दी थी। इसको मैं दोबारा और भूनूंगी। साथ में मैं फिर से ले रही हूँ गर्म पानी है। कभी ग्रीन टी तो गर्म पानी, ज़्यादा ग्रीन टी पीती तो थोड़ा सा चक्कर आने लगता है, लेकिन अब मैंने कसम खा के रखी कि वजन तो कम करके ही रहूँगी कैसे भी। तो मैं गर्म पानी ले रही हूँ गुनगुना। साथ में अर्जुन के लिए हलवा बना देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया थी कि अर्जुन कुछ दिन से अवॉइड कर रहे हैं खाना खाना, अदरवाइज खाना जो खा लिया करते थे। तो मैं कढ़ाई कर लेती हूँ क्लीन और अर्जुन का बना देती हूँ सूजी का हलवा। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। घर से चली से भी खाना भी बनाना है। बस 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 नाटक नहीं। अर्जुन की नौटंकी ऐसे चलती रहेगी और खाएंगे, घंटा लगाए खाने में। तो आप लोगों को अरे नहीं बेटा, तो ये शरारत ऐसे करता रहेगा, इसको मैं खिला पिला लेती हूँ। इसके बाद आपसे मिलूंगी, वरना आप भी परेशान हो जाएंगे।